बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदन हो श्री निजानंद स्वामी, वंदन हो श्री निजानंद स्वामी। प्रेम मूर्ति ज्ञानी ध्यानी, प्रेम मूर्ति ज्ञानी ध्यानी। वंदन हो श्री निजानंद स्वामी, वंदन हो श्री निजानंद स्वामी। प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामती कहे ए साथ जी, ए अपनी बुनियाद, अब तुम्हें आगे कहो ताको करो याद, ताको करो याद। श्री निजानंद स्वामी एवं श्री जी का जन्म तथा धाम गमन। तो सुंदर साथ जी, जैसे हम इस बीतक चर्चा के अंदर आगे बढ़ते हैं, स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी ने यहाँ पर 3 अधिक प्रकरण, जिनके अंदर सतगुरु स्वरूप और श्री प्राणनाथ जी इन दोनों के जन्म तथा धाम गमन एवं जो सभी सुंदर साथ जी ने उनके धाम गमन के पश्चात जिस प्रकार से कुर्बानी दी थी, ये सारा विवरण हमें इन 3 प्रकरणों के अंदर श्रवण करने मिलता है। जिस प्रकार का समय हमारे पास है, उसी प्रकार से संक्षिप्त में आइए हम इस चर्चा को श्रवण करते हैं। साल 9 से 90 मास 9 हुए रसूल को जब, रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। तो जब अरब देश के अंदर हुकुम के स्वरूप तृतीय शाम स्वरूप मोहम्मद आकर के परम धाम को जाते हैं, उसके बाद 10 सदी व्यतीत होने में 9.25 वर्ष बाकी रहते हैं। वही समय है कि श्री परमधाम से श्यामा महारानी के अवतार श्री सतगुरु स्वरूप का प्राकट्य मारवाड़ देश में हुआ, और तभी से लेकर के इस जागरण के ब्रह्मांड के अंदर परम धाम के जो ब्रह्म सृष्टियां है, वे भी आकर के इस संसार में इस खेल को देख रही हैं। तो सुंदर साथ जी, इस प्रकरण के अंदर धनी देवचंद्र जी के प्राकट्य की जो बेला है, विक्रम संवत 1638 की साल आसो सुदी और चौदश के अंदर जब से लेकर उनका प्राकट्य हुआ, किस प्रकार से उनके हृदय के अंदर एक चाहना उठ जाती है कि मुझे अपने मालिक, अपने धनी की खोज करनी है। ये सारी बातें संक्षिप्त में श्री लालदास जी बताते हैं, और क्रमशः उन्होंने यह भी बताया कि किस प्रकार से तहां से आए कच्छ देश, कच्छ देश में उन्होंने खोज छानबीन की, और कच्छ देश जाते वक्त बीच मोहम्मदे दिया दीदार। मोहम्मद ने उनको बीच में दीदार दिया। श्री कृष्ण जी प्यारे धामधनी ने सिपाही भेष में आकर के उनको दीदार भी दिया, और मार्ग से पार होने के लिए श्री देवचंद्र जी को सहायता भी की। तब से लेकर के श्री देवचंद्र जी कच्छ देश में पहुंचते हैं। वहां पर सारी खोज इत्यादि करने के बाद में गुरु हरिदास जी के पास में वे भूज नगर को जाते हैं, और बहुत खोज करने के बाद, गुरु सेवा करने के बाद श्री राज जी प्रसन्न चित्त होकर के दूसरी बेर उनको दर्शन देते हैं। तब वही इलाही उतरी भूज नगर के अंदर में, इलाही श्री राजी महाराज की जो मेहर है, उस मेहर को यहाँ धनी ने निछावर कर दिया, और श्री देवचंद्र जी को दूसरी बेर उन्होंने श्री कृष्ण के रूप में दर्शन दिए। तब से लेकर के धनी देवचंद्र जी अपनी
खोज में आगे बढ़ते हैं। और जो तीसरा दर्शन होना है उनको, जो कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण के बाद में होता है। इसके लिए धनी देवचंद्र जी नवानगर को जाते हैं और वहां पर जाकर के 14 वर्ष निष्ठावंत भागवत श्रवण करने के बाद में सुंदर साथ जी कल के प्रसंग अंतर्गत जैसे हमने श्रवण किया कि सतगुरु स्वरूप को धनी श्री राजी महाराज स्वयं प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। तो लाडली सुंदर साथ जी इस प्रकार से धनी श्री देवचंद्र जी को इस तारतम महामंत्र की प्राप्ति हुई। यही सारा जो प्रसंग है वो इस प्रकरण के अंदर स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने संक्षिप्त में बयान किया। जब तारतम की प्राप्ति हुई और 313 ब्रह्म आत्माओं को वे जगाने लगे, उनमें से सर्वाग्रगण्य श्री इंद्रावती सखी को जागृत किया, जो कि महामती श्री प्राणनाथ जी स्वरूप कहलाए। ये श्री इंद्रावती सखी जिनका प्राकट्य नौतनपुरी के अंदर विक्रम संवत 1675 की साल में हुआ और तब से लेकर के सतगुरु स्वरूप के पास में जाते हुए तारतम महामंत्र को उन्होंने प्राप्त किया। अपने तमाम जीवन को उन्होंने उनकी सेवा में निछावर कर दिया, सुंदर साथ को जगाने के लिए निछावर कर दिया। तो सुंदर साथ जी विक्रम संवत 1751 की साल तक उनके इस शरीर की लीला चलती रही। पश्चात वे अंतर ध्यान हुए और तब श्री छत्रसाल जी महाराज को उन्होंने धर्म के प्रचार प्रसार की बागडोर सौंप दी। श्री परमधाम से फिरस्ता आता है और श्री प्राणनाथ जी को अब अपने मूल मुकाम में ले जाता है। तो ये सारा प्रसंग संक्षिप्त के अंदर श्री लालदास जी ने वर्णन किया और उस समय में किस प्रकार से मोमिनों ने कुर्बानी दी थी इसका भी वे उल्लेख करते हैं, क्योंकि इस जागरण के ब्रह्मांड के अंदर सुंदर साथ जी हम जो लीला सुन रहे हैं सतगुरु और श्री प्राणनाथ जी की, तो उनके समय के दौरान किस प्रकार से सभी सुंदर साथ जी ने कुर्बानी दी, धनी के ऊपर किस तरह से वे निछावर हुए, ये सारी जो बातें हैं वह लालदास जी महाराज जी बताते हैं, ताकि हम भी उनके पद चिन्हों के ऊपर चल सकें और हम भी अपने धनी धाम के ऊपर इसी तरह से कुर्बान हो सकें, निछावर जा सकें। तो सुंदर साथ जी सर्वप्रथम उन्होंने श्री बाईजो महारानी का उल्लेख किया है, जो दोनों ही जन्म के अंदर में श्री प्राणनाथ जी को श्री मेराज को ही अपने धाम धनी के रूप में स्वीकार करती है। आत्म के धनी तो वे है ही, परंतु इसी के साथ शारीरिक संबंध जो जुड़ा है वह भी उन्हीं के साथ में जुड़ा है। 1750 की साल में श्री प्राणनाथ जी के तन परित्याग करने के 1 वर्ष पूर्व श्री बाईजोराज महारानी ने अपने इस इह लीला को संपन्न कर दिया। सभी मोमिनों के बीच में वे धन्य धन्य हो गई, क्योंकि सुंदर साथ जी धाम धनी के धाम चलने के पहले ही उन्होंने भी अपने शरीर को परित्याग किया। जब तक वे जीवन में रही तब तक उन्होंने सभी सुंदर साथ को एक माँ किस तरह से अपने परिवार को संभालती है, इसी ममता के साथ साथ सभी सुंदर साथ जमात को संभाला। तो इसीलिए अमलावती सखी की जो प्रात्मा है वह तो धन्य धन्य हो गई, कृतकृत्य हो गई। और इसी के साथ जब धनी श्री प्राणनाथ जी अपने शरीर को परित्याग करते हैं, सुरता परम धाम को लौटती है, उस समय में कई सुंदर साथ जी ने उनके साथ ही अपने तन को परित्याग कर दिया। सुन के पानी किया हराम, एक साइत वृथा न गई। जब सुना कि हमारे धनी श्री धाम को चले, तब उन्होंने बीच में एक श्वास भी खाया नहीं।
तो इस प्रकार से जो सुंदर साथ श्री प्राणनाथ जी के साथ में अथवा उनके पहले ही तन छोड़ने लगे, वे सुंदर साथ अपने जीवन को सफल बना करके चले। क्यों सुंदर साथ जी? जब धनी चले तो धनी के पहले ही जिन्होंने माया को परित्याग कर दिया वे तो असली में सुहागिन हैं। और पहले न सही अगर धनी के साथ ही साथ में माया को परित्याग कर दिया तो उन्होंने भी अपने जीवन को कृतकृत्य बना लिया। परंतु इस समय में कोई ऐसे भी सुंदर साथ है जो कि अपने शरीर को परित्याग न कर सके। वे सिरदार है, शिरोमणि है, परंतु इसके बावजूद भी उनसे इस शरीर को परित्याग नहीं किया गया। श्री लालदास जी महाराज कहते हैं संपूर्ण जीवन उन्होंने धनी की सेवा में लगा दिया, मगर अंतिम में शरीर को छोड़ नहीं सके। परंतु ऐसा क्यों हुआ, इसका भी वे बयान करते हैं। जो चले वे भी हुक्मे, जो रहे सो भी इजन। जो इस तन को परित्याग करके चल दिए वे भी राज्य के हुक्म के अनुसार ही चल सके, परंतु जो इस शरीर में रह गए वे भी धाम धनी की आज्ञा के अनुसार ही रहे। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि केशवदास जी, लालदास जी महाराज जी, श्री छत्रसाल जी महाराज जी, ऐसे ऐसे अग्रगण्य शिरोमणि सुंदर साथ ने अपने शरीर को तुरंत परित्याग नहीं किया था, क्योंकि उनके ऊपर धाम धनी ने हुक्म जो किया था, कार्य जो सौंपा था। तो सुंदर साथ जी इसी बात को यहाँ लालदास जी कहते हैं कि जो संबंध को जान चुके हैं, अगर वे भी शरीर को परित्याग न करें तो उनसे तो पशु भी भला होगा, जो कि अपने संबंधी के जाते बहुत शोक करता है, वियोग में पड़ जाता है। परंतु उन आत्माओं का क्या जिन्हें स्वयं धनी ने हुक्म देकर के रोक दिया था, उन्होंने अपने शरीर के कारण इस संसार को नहीं पकड़ा, माया के लगाव से नहीं रहे, परंतु धनी के हुक्म का पालन करने के लिए वे इस संसार के बीच में रहे थे। तो सुंदर साथ जी धाम धनी जब परम धाम को सिधाते हैं उस समय में कई जो सुंदर साथ है उन्होंने अपने शरीर को परित्याग किया और उनके कुछ नाम यहाँ पर श्री लालदास जी महाराज बयान करते हैं। तो आइए हम उनके नामों को श्रवण करके अपने कानों को पवित्र करते हैं। शंकर हजूरी चले और चले लाल मन, और नारायण दास जो एक कहे खास मोमिन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो ये जो खास मोमिन है एवं स्त्रियों में देखते हैं तो गोदावरी बहन, किशनी बहन, अम्बोबाई, रतनबाई, रामबाई, ये सब भी धाम धनी की सेवा करने में तल्लीन रहती थी। और जब धनी चले यहाँ की लीला को पूर्ण किया तब इन सभी सुंदर साथ ने भी शरीर को परित्याग किया। जश लियो भाई जशिया, जसिया भाई ने भी धाम धनी के चरण कमल में ऐसे प्रणाम किया और उसी के साथ ही साथ स्वयं वे उठ न सके, सुंदर साथ ने जशिया भाई को उठाया। इस प्रकार से उनकी जो सुरता थी वह धाम धनी के चरणार विंद में केंद्रित थी, यह बात प्रमाणित हो जाती है। सुंदर साथ जी तो साथ की जो कुर्बानी है इस प्रकरण के अंदर श्री लालदास जी कहते हैं कि शूर कई संसार में होत तलवारों टुक टुक। संसार के अंदर में ऐसे कई शूरवीर लोग योद्धा हुए हैं जो तलवार को लेकर के अपने जन्मभूमि के लिए, कोई अपने देश अपने जाति के लिए कुर्बान हो गए। परंतु यहाँ पर जो नाम बयान किए गए ये सारे नाम उन शूरवीर आत्माओं के हैं जो शूरवीर आत्माएं अपने धाम धनी के प्रति निछावर हुई। इसीलिए उनकी जो शूरवीरता है वे संसार के शूरवीरों से कई प्रकार से अलग है,
क्योंकि उन्हें संसार और माया के लिए परित्याग कुछ नहीं किया, धाम धनी के ऊपर वे निछावर हुए, इसीलिए उनको जो यश प्राप्त होगा वह तो धाम धनी स्वयं ही प्रदान करेंगे। तो सुंदर साथ जी उनके लिए श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि उन्होंने तो इस संसार को गौपद वत्स मान करके परित्याग किया। जिस तरह से गाय का जो बछड़ा है, उस बछड़े का पैर अगर गीली मिट्टी में पड़ जाए, एक छोटा खड्डा निर्माण हो जाए, अब क्या उस खड्डे का उल्लंघन करने के लिए हमें बहुत बड़ी छलांग लगानी होगी कि पुल लगाना होगा? अपने आप ही हम उसके पार हो जाते हैं, कोई कष्ट नहीं होता। इसी प्रकार से जो परम धाम के ब्रह्म आत्माएं हैं, उन्हें यह संसार गौपद वृक्ष के समान हुआ। इतना भी कहने भर के लिए ही कहा गया है, वास्तव में तो इतना भी नहीं हुआ। माया उनके लिए बिल्कुल तुच्छ सिद्ध हो गई थी। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस प्रकार का वर्णन श्री परम धाम के सखियों के विषय श्री लालदास जी महाराज करते हैं और कहते हैं कि जब महामती श्री प्राणनाथ जी के हुक्म आदेश के अनुसार जब उनके प्राकट्य वाले दिन पर श्रीमुख वाणी की जिल्द को बांध करके मोमिनों ने, केशवदास जी ने जब श्रीमुख वाणी को धनी के सिंहासन के ऊपर बंगला जी के दरबार के अंदर में पधराया, उसके बाद भी कई मोमिनों ने अपने तन को परित्याग किया। तो यहाँ पर कहते हैं संवत 1751 भादोवदी चतुर्दशी के दिन, इस दिन पर चलने वाले कौन कौन मोमिन हैं? वल्लभदास जी, केशवदास जी, मथुरा भाई, ये तीनों मोमिन खास कहा है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो इस प्रकार से ये जो मोमिन थे, अपने निर्धारित कार्य को करते हुए उन्होंने भी अपने शरीर को परित्याग कर दिया। अब सुंदर साथ जी यहाँ से आगे ये प्रकरणों की चर्चा करने के बाद धनी श्री देवचंद्र जी के परिवार, गांग जी भाई के परिवार तथा श्री महराज ठाकुर के परिवारों का वर्णन स्वामी श्री लालदास जी महाराज करते हैं। श्री महामती कहे ए मोमिनो, धरो कदमों पर कदम, तुम आए धाम धनी से, जगाओ अपनी आत्म, जगाओ अपनी आत्म। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की जय। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी अब वर्णन हो रहा है सर्वप्रथम धनी देवचंद्र जी के परिवार के सदस्यों का। श्री धनी देवचंद्र जी जो कि अक्षरातीत श्री परम धाम से जिनका पदार्पण इस संसार के बीच में हुआ है, ऐसे धनी देवचंद्र जी के दो कबीले हैं, दो परिवार हैं। जैसे कि यहाँ का एक लौकिक परिवार हुआ और दूसरा जो कहें तो पारलौकिक परिवार हुआ। लौकिक परिवार के अंदर के जो सदस्य है उनका वर्णन पहले किया है और इसी के साथ में जो श्रीमद् भागवत के अंदर का श्लोक प्रमाण है जो पहले भी हमने श्रवण किया है, उसे दूसरी बार श्री लालदास जी महाराज ने प्रस्तुत किया। देवापि शंतनोर भ्राता मरुच इच्छा को वंशजः, कलाप ग्राम आसाते महायोग बलान्वितौ। ये देवापी और शांतनु जो के भाई भाई कहे गए हैं, उनमें से जो देवापी है उनके जीव को अधिष्ठान करते हुए श्री सुंदरबाई सखी की प्रात्मा इस संसार के बीच में अवतरित हुई। महायोग बलशाली थे ये देवापी और शांतनु। शांतनु जिनके ऊपर अधिष्ठान करके इंद्रावती सखी की प्रात्मा ने अवतरित हुई है। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी महायोग बलान्वितो, योग बल के अंदर अत्यंत आगेवान योगारूढ़ थे ये दोनों ही, और
कालपी नदी के तट पर, जिसे हम किलकिला नदी कहते हैं, वहां पर उन्होंने बहुत सुंदर सा गांव बसाया, जिसके ऊपर गुम्मट बंगला बनियो है, धनी जी को हिरन तखत धराए। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर सा हमारा श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम उसी स्थान के ऊपर में स्थापित किया गया है। अब सुंदर साची उनके लौकिक परिवार की अगर हम बात करते हैं, धनी श्री देवचंद्र जी, जिनके पिता मतु मेहता, माता है कुंवरबाई जी, एवं उनका लौकिक संबंध जो लीलाबाई माता जी के साथ में जुड़ा, और उनके पुत्र बिहारी जी, उनकी पुत्री है जमुना बहन। तो इस प्रकार से जो जमुना है उनका विवाह किया गया मेघो के साथ में। मेघो के ही भाई है थारो, और ये थारो और मेघो ये दोनों एक ही कुटुंब के अंदर में रहते हैं। जो थारा भाई है उनकी पत्नी ठकुरानी जी है, और इन दोनों के संतान को नाग जी कहते हैं, जो कि बिहारी जी के हजूरी भी रह चुके हैं। तो इस प्रकार से श्री सतगुरु स्वरूप जब भुजनगर में गए थे और गुरु हरिदास जी के पास में रह करके साधना करते थे, जब वहां से चल दिए और जब यहाँ हल्लार देश आए, तारतम महामंत्र की जब प्राप्ति हुई, तब से लेकर के सुंदर साथ जी, हरिदास जी को पता चला कि श्री देवचंद्र जी भी आत्मज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। तब हरिदास जी से रहा न गया, क्योंकि उन्हें तो पहले से ही देवचंद्र जी की पहचान थी। हरिदास जी यहाँ पर आए और श्री सतगुरु स्वरूप के चरण कमल के ऊपर वे भी निछावर हो गए। उनके साथ में उनकी धर्म पत्नी को कुछ एक पहचान हुई, परंतु संपूर्ण पहचान न होने पाई। हरिदास जी का जो पुत्र था वृंदावन उसका नाम था, एवं वृंदावन की पत्नी मूली और उनका पुत्र था नरहर। ये तीनों जनों को सतगुरु स्वरूप की पूरी तरह से पहचान हुई, क्योंकि जहाँ अंकुर होता है वहाँ मेहर होती है, अंकुर होता है वही पहचान भी होती है। तो इस प्रकार से वे सभी धनी देवचंद्र जी के चरण कमल के ऊपर पूरी तरह से निछावर थे। अब सुंदर साथ जी, धनी देवचंद्र जी का जो पारलौकिक कबीला है, जिसके अंदर 313 ब्रह्म आत्माएं शामिल है, जो कई प्रकार से अलग अलग स्थानों से भी है और नौतनपुरी धाम के अंदर में रहने वाले भी हैं। श्री महाराज, श्री गांगजी भाई, श्री गोवर्धन भाई, ये जो सारे आत्माएं और उनके परिवार के सदस्य जन, ये सभी जामनगर के अंदर में रहने वाले और सतगुरु स्वरूप से तारतम ज्ञान प्राप्त करने वाले थे। जूनागढ़ में कई साथ है, ठट्ठा नगर में नाथा जोशी भी थे, जयराम कंसरा जो के दीप बंदर में थे। ये कुछ एक नाम मैंने आपको बताए, वरना सतगुरु स्वरूप के हाथों से 313 ब्रह्म आत्माओं की जागनी हुई है। सुंदर साथ जी, अब हम नजर करते हैं कि किस प्रकार से गांधी भाई के घर परिवार के सदस्य थे और उनमें से कौन कौन श्री सतगुरु स्वरूप के हाथों से जागृत हुए थे। सर्वप्रथम यदि हम बात करें तो गांगजी भाई जो कि सबसे पहले सुंदर साथ बने थे। पहले दीन इस्लाम में भाई गांगजी धरे कदम, सेवा करी श्री देवचंद्र जी की, चरणों सौंपी आत्म, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय।
तो यहाँ जो सर्वप्रथम इस विश्व के अंदर जब तारतम ज्ञान का प्रचार होने लगा, तारतम ज्ञान का फैलाव सतगुरु स्वरूप के माध्यम से हुआ, तो उसकी जो सर्वप्रथम किरण कहें वो गांधी भाई ने प्राप्त करी। सबसे पहले विश्वास लेकर के आए, इसीलिए तो कहा है कि धनबाई की यह वासना तो धन्य धन्य हो गई। तो सुंदर साथ जी यही गांधी भाई के माध्यम से अब सारे सुंदर साथ धीरे धीरे जुड़ने लगे। गांधी भाई के घर में उनकी माता गंगाबाई भी थी, जिन्हें कुछ एक पहचान सतगुरु स्वरूप की हुई। गांधी भाई के भाई थे खेता भाई, जो कि अरब देश में व्यापार के सिलसिले में गए थे। वे तो यहाँ पर थे ही नहीं, परंतु उनकी धर्मपत्नी हीरबाई वहां पर उपस्थित थी, जो भोजन इत्यादि बनाने की सेवा, समस्त सुंदर साथ को भोजन आरोगाने की सेवा किया करती थी। एवं सुंदर साथ जी ये जो हीरबाई है, उनकी पुत्री है जशोदा, और ये जशोदा की भी 2 पुत्रियां हैं। जशोदा के उसमें एक पुत्री है और वो राजबाई की वासना है। पुनः हीरबाई का जो पुत्र है उनको कहते हैं धनजी भाई। तो ये सब उसी परिवार के अंदर में है, परंतु किसी को धनी की पहचान है और किसी को बिल्कुल भी पहचान नहीं है। जैसे कि गांधी भाई की बहन की बात करें, जो कि बालबाई थी, वे भी इसी परिवार के सदस्यों में रहती थी। ये बालबाई जो है वो सतगुरु स्वरूप के समय में जैसे कि मैनेजर काम करता है, सब कुछ मिलान करने का काम होता है, इसी प्रकार से सेवा किया करती थी बालबाई। धन निछावर करने की जो सेवा है, अपना घर जो है वो कथा मंडान के रूप में खुला रखने की जो सेवा है वो गांधी भाई ने की थी। और सुंदर साथ जी अब बात करते हैं गांधी भाई की धर्म पत्नी, जिनका नाम था भानबाई। अपने पति गांधी भाई को दिखाने के लिए वे सतगुरु की सेवा करती थी। वास्तव में अंदर से अंकुर के कारण उन्हें पहचान नहीं थी। गांधी भाई के 2 पुत्र कहें, श्याम जी और मान जी, वे भी गांधी भाई को प्रसन्न करने के लिए ही सतगुरु की सेवा करते थे। श्याम जी का विवाह अजबाई के साथ में हुआ था और अजबाई की 2 पुत्रियां थी, हरबाई लाडबाई। अजबाई तो पूरा समय सतगुरु स्वरूप की सेवा पर निछावर करती थी। उनकी जो दोनों लड़कियां थी, उन्हें भी श्री कृष्ण जी की असीम कृपा की प्राप्ति हुई थी। समय समय में जब आड़िका लीला होती थी, तब इन दोनों लड़कियों के लिए श्री कृष्ण जी बहुत सुंदर सी गुड़िया और खिलौने ले आते थे। एवं अब बात करते हैं जो मान जी भाई थे, उनके पुत्र जो हैं सुखबाई की वासना उनको कहा है। धनी श्री देवचंद्र जी जो कि यहाँ आने वाले सुंदर साथ की पहचान करते थे, उनके परात्माओं की पहचान करते थे, तो सतगुरु स्वरूप ने उनको सुखबाई की वासना कहा। गांधी भाई के छोटे भाई हैं, जिनका नाम था पारप्यो, उनकी पत्नी का नाम जशोदा था। वे भी यहाँ सेवा कार्य में संलग्न रहते थे। गांधी भाई के घर में उनके एक और भाई गोविंद जी भाई भी रहते थे, परंतु वे हमेशा सेवा कार्य से भी दूर रहते हैं। देखिए ना, ये कैसी बात है कि अंकुर जहाँ हो तो उसी अंकुर के कारण कोई रह ही नहीं सकते। सतगुरु के चरणों में जाए बिना उनसे रहा नहीं जाता। जहाँ अंकुर न हो, उन्हें कितना भी आप खींचने का प्रयास करें, परंतु उसका अंकुर साथ ही नहीं देता। इसी तरह से अब गांधी भाई के घर में एक बछई करके साथ रहते थे और जीवराज रहते थे। ये जीवराज भाई की प्रात्मा का नाम तानबाई कहा गया है। एवं सुंदर साथ जी
गांगजी भाई के जो पत्नी के भाई साले लगते हैं वे हैं गणेश भाई और उनकी पत्नी गोमती। ये भी सतगुरु स्वरूप की सेवा में तत्पर रहा करते थे। तो इस प्रकार से सुंदर गांगजी भाई के परिवार का वर्णन हुआ। अब धीरे से कुछ क्षणों के बाद हम देखेंगे श्री महराज ठाकुर के परिवार का वर्णन। तो प्यारे सुंदर साज जी, अब इस समय श्री लालदास जी महाराज जी यहाँ बयान करते हैं कि कैसी लीला यहाँ पर हो रही है। सर्वप्रथम तो राज मंदिर से सतगुरु स्वरूप ने यह सेवा, यह चर्चा करने को प्रारंभ किया। देखा जाए तो सतगुरु स्वरूप चर्चा करके सेवा करते हैं, गांगजी भाई धन प्रदान करके सेवा करते हैं, मैनेजमेंट का काम बालबाई ने संभाल रखा है। और इसी प्रकार से सुंदर साथ जी सभी साथ को भोजन जिमाने की सेवा हीरबाई करती हैं, अजबाई उनको साथ देती हैं। ये चारों मुख्य थे, ये चार फाउंडेशनल पिलर्स हैं कि जिनके बुनाव के ऊपर ये सिद्धांत और आगे बढ़ चला। राज मंदिर में चर्चा होती थी, परंतु जब गांजी भाई धर्म में शामिल होते हैं तब गांजी भाई ने अपने चाकला मंदिर रूपी घर को सतगुरु स्वरूप के चरणों पर निछावर कर दिया और श्री सतगुरु स्वरूप को उन्होंने अपना घर ही दे दिया। वहां से अब कथा चर्चा होने लगी। समय श्री देवचंद्र जी चर्चा करते जब इत काहू को बोलने की ताकत न रहवे तब। धनी श्री देवचंद्र जी जब चर्चा किया करते थे तो कोई भी सुंदर साथ जो इस चर्चा में बैठे हैं वो एक दूसरे से तो क्या, लेकिन स्वयं अपने मन में भी बोल नहीं पाते थे, क्योंकि धनी का जो जोश आवेश था, जो नूर लेकर के वे चर्चा किया करते थे, उसी नूर उसी जोश के कारण सभी सुंदर साथ श्री देवचंद्र जी के शब्दों में, वाणी में इस प्रकार से आकर्षित हो जाते थे। भाव काण दिखावही सब चर्चा को रूप, वर्णन करे श्री राज को सुंदर रूप अनूप। तो भाव निकाल करके वे चर्चा को सुनाते थे। सुंदर साथ जी जो सार निकल के आता है चर्चा में से वही सुंदर साथ को परोसते थे, क्योंकि सतगुरु स्वरूप ने निरंतर 35 वर्षों की मेहनत की थी। उसी मेहनत के बाद हर शास्त्र का जो सार होता है वह सुंदर साथ को प्रस्तुत कर देते। तो इस तरह धाम धनी श्री राजी महाराज के स्वरूप का वे वर्णन करते और सुंदर साथ को आह्लादित करते थे। व्रज रास लीला को बड़ो दिखावत बोझ, शब्द साखी शास्त्र सब रहस्य दिखावे कर खोज। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो जब यहाँ श्री सतगुरु स्वरूप चर्चा करते थे तो सुंदर साथ जी एक विचार करने की बात है। विक्रम संवत 1751 की साल में जब स्वामी श्री लालदास जी महाराज ने इस बीतक कथा को यहाँ पर लिखा है, श्री प्राणनाथ जी के हुक्म के अनुसार लिखा है, उन्होंने सतगुरु स्वरूप की इस लीला को बयान किया है। सतगुरु स्वरूप जो चाकला मंदिर के अंदर जब लीला को सुनाते हैं तो कौन सी लीला को सुना रहे हैं यह देखना अति आवश्यक है। व्रज रास लीला को बड़ो दिखावत बोझ, परम धाम की ब्रह्म आत्माओं की लीला, व्रजरास की लीला को बोझ दे करके, भार दे करके समझाते हैं। क्यों? क्योंकि जीव को जगाने के लिए वहां उस व्रजरास की लीला को याद करना बेहद अनिवार्य है। यह कृष्ण लीला ब्रह्म लीला है और उसी लीला को यहाँ पर श्री सतगुरु स्वरूप बहुत बोझ दे करके समझाते हैं। पुनः कहते हैं कि
शब्द साखी शास्त्र सब, सभी शास्त्रों के शब्दों को लेकर के उसके अंदर के मार्मिक वस्तुओं को, रहस्य की बातों को अपने साथियों के आगे वे खोल करके समझाते हैं। अंग में बड़ो उमंग साथ मिलावन को, एक नया कोई जो आवता तो उमंग न मावे अंगमो। धनी श्री राज जी ने क्या कहा था? मैं भेजू तमाम, मैं भेजूंगा आप जगाना, कहा था। धनी श्री देवचंद्र जी भी यहाँ निरंतर उसी उत्साह में रहते हैं कि कब कोई नया साथ जुड़े हमारे साथ में। तो कोई एक भी ऐसी ब्रह्म आत्मा आती है तो अंग में उमंग समाता नहीं है, श्री सतगुरु स्वरूप गदगद हो जाते हैं और आने वाले उस ब्रह्म आत्मा के ऊपर विशेष दृष्टि रखते हैं। जो सुंदर साथ की जमात है उसके बीच में आने वाले साथ को जोड़ा जाता है, उसको नाम बताया जाता है। और जो भी लाने की सेवा करता है, क्यों? वह कैसे जुड़ा? कोई उसको लेकर के आया, किसी ने कहा अरे तो वहां तो रोज चर्चा सुनने जाता है, आज यहाँ आ जाना। किसी के कहने से जब वह आता है और वह सतगुरु की पहचान कर सकता है, तब सतगुरु स्वरूप मन में विचार करते हैं, जो लाने वाला है उसने तो मुझे प्रसन्न कर दिया, क्योंकि उसने तो मेरा ही काम कर दिया, है ना। ब्रह्मा आत्माओं को ढूंढ के लाने का काम तो मुझे दिया, तो वह मेरा काम इसने कर दिया, अब मैं इसके ऊपर क्या गुण करूं। तो इस प्रकार से धाम धनी सतगुरु स्वरूप आने वाले के ऊपर तो प्रसन्न होते ही है, लेकिन उसको लाने वाले के ऊपर अधिकाधिक प्रसन्न होते हैं और उसे बहुत ही आशीर्वाद और प्रेम प्रदान करते हैं। सुंदर साथ जी धीरे 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 करते जैसे ही यह समुदाय बढ़ने लगा, तब सतगुरु स्वरूप जो 2 बार दिन में चर्चा करते थे, एक बार में 3 घंटे की चर्चा और 2 बार किया करते थे, तो इस प्रकार से जब समुदाय बढ़ने लगा, तब श्री सतगुरु स्वरूप ने पुनः एक और बार की चर्चा को वापस से करने लगे, तो 3 बार दिन के अंदर चर्चा होने लगी। इस प्रकार से श्री सतगुरु स्वरूप के अंग में वह उमंग समाता नहीं था। कैसे सेवा करूं, कैसे साथ को संभालूं, यही विचार निरंतर उनके मन में चलता ही रहता था। श्री देवचंद्र जी के अमल में साथ को सुख हुआ अंग, दिन की चर्चा सुनते मावत नहीं उमंग। जिस प्रकार से धनी देवचंद्र जी के दिल के अंदर का आनंद उमंग समाता नहीं था, उसी प्रकार से जो सुंदर साथ उनके अमल में चर्चा सुनते थे, उनके समय में जो जागृत हुए थे, उन सुंदर साथ के हृदय के अंदर भी प्यारे साथ जी उमंग समाता नहीं है। क्योंकि जो सतगुरु स्वरूप जिस लीला का वर्णन करते हैं, चाहे वह व्रज लीला हो, रास लीला हो अथवा श्री परमधाम के अष्टपहर की लीला हो, कोई भी लीला हो, परंतु जिस लीला का वर्णन होता था, सुंदर साथ के सामने प्रत्यक्ष वह लीला होने लगती थी। प्रत्यक्ष ऐसा लगता था कि हम उसी लीला के अंदर में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसा उमंग का वातावरण, आनंद का वातावरण सदैव यहाँ पर रहता था। गांग जी भाई सेवही उत्सव रसोई नित्य, नई नई भांतों सेवही हुआ अंग में उमंग इत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। गांग जी भाई जो सर्वप्रथम सुंदर साथ समुदाय में शामिल हुए, सतगुरु स्वरूप से एक समय उन्होंने पूछा था कि हे सतगुरु, आप कहते हैं कि परमधाम के ब्रह्म आत्माओं का पदार्पण संसार में हुआ, माना कि वो आए हैं, लेकिन माया के चुंगल से वे कैसे बचेंगे, वे कैसे जागृत होंगे।
सतगुरु ने तब उनको समझाते हुए कहा था, आड़ी का लीला होगी, श्री कृष्ण जी प्रकट होकर के दिन में 3-3 बार दर्शन देंगे। जब श्री कृष्ण जी के दर्शन की साक्षात लीला होगी, उसे देख करके सभी सुंदर साथ धीरे धीरे जुड़ने लगेंगे। जैसे ही वे जुड़ने लगेंगे, वैसे ही मैं उनको तारतम की बातें समझाते जाऊंगा। इस प्रकार से धनी श्री सतगुरु ने कहा था, ए आड़ी को किधो अति उत्तम, पर धाम की निध सो कही तारतम। जिन सेती होवे पहचान, नजरों आवे सब निदान। सबसे मुख्य तो तारतम का प्रचार है, लेकिन सुंदर साथ को जोड़ने के लिए श्री कृष्ण प्रकट होकर के दर्शनों की लीला करेंगे। तो इस तरह सतगुरु स्वरूप ने गांगजी भाई को समझाया था। तब से लेकर के गांगजी भाई पूरी तरह समर्पित हो गए और उन्होंने सोचा कि मेरे इस जन्म को मुझे अगर सफल बनाना है तो मुझे अपने साथियों की सेवा करनी है। धाम के अंदर जागने के बाद में सेवा की कहाँ आवश्यकता। धाम तो पूर्णापूर्ण है, संसार अधूरा है। संसार के अंदर में रह करके सुंदर साथ को बटोरने की सेवा, धन खर्चने की सेवा और सतगुरु स्वरूप को सहाय करने की सेवा मुझे करनी है। इसीलिए गांगजी भाई ने अपने दिल में इतना उमंग लिया था कि जो धाम के सुंदर साथ जुड़ेंगे, मिलते जाएंगे, मैं उनकी भली भांति सेवा करूंगा। तो नए नए प्रकार से भोजन को तैयार करवाते हैं, अपने घर को खुला कर दिया है और इस तरह वे सुंदर साथ की सेवा करते हैं। कोई नया साथ को ल्याव ही समझाए के दिन में, दिन पर राजी हो वही क्या नेकी करूं इनसे। तो जब श्री सतगुरु स्वरूप के आगे कोई नया साथी को लेकर के आता है तो लाने वाले के ऊपर इतने प्रसन्नचित्त हो जाते हैं सतगुरु स्वरूप कि उसके प्रति मैं क्या नेकी करूं, उसके प्रति मैं क्या ऐसा कार्य करूं कि जिससे वह प्रसन्न हो जाए, मैं उसे आशीर्वाद प्रदान करूं। राजनित्य देवे दीदार, आरोग्य बेर तीन, वस्ता मांगे आरोगते, आज क्यों फिक्की खारी किन्न। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, यहाँ पर अनोखी आड़ी का लीला हो रही है। श्री कृष्ण जी जो सतगुरु स्वरूप के हृदय रूपी धाम के अंदर में विराजमान हैं, वे आते हैं, प्रकट होते हैं और सतगुरु स्वरूप के हृदय रूपी धाम से निकल करके प्रकट होकर के वे सभी सुंदर साथ को दीदार देते हैं। मात्र दीदार ही नहीं देते हैं, उनके साथ में घुलमिल होकर के भोजन आरोगते हैं, उनके साथ में घुलमिल होकर के बातें करते हैं। बाल बच्चे हो तो उनके लिए गुड़िया और खिलौने लेकर के आते हैं। निरंतर इस प्रकार से खुशी और आनंद का माहौल बना हुआ रहता है। तो सुंदर साथ जी जैसे ही सतगुरु स्वरूप चर्चा से उठ करके जयकारा लगाते हैं, वहां पर रखे हुए अपने चरण पादुका को जैसे धारण कर लेते हैं, तत्क्षण हृदय से श्री कृष्ण जी प्रकट होते हैं और सभी को वे दर्शन प्रदान करते हैं। तो कई बार जब हीरबाई आदि रसोई को तैयार करते हैं तो मस्करी करते हैं, खुशहाली फैलाने के लिए, और कहते हैं अरे आज क्यों फिक्की खारी की न, दाल में आपने डबल नमक डाल दिया है, दाल को पूरी तरह से खारा बना दिया है, सब्जी में तो तुम नमक डालना ही भूल गई। इस तरह से कुछ ऐसे वचन कह देते जिससे मस्करी की जा सके और ऐसे घुल मिल होकर के आनंद का वातावरण यहाँ बना हुआ है। श्री कृष्ण जी 10 सखियों के सहित प्रकट हो करके सभी को दर्शन देते और आह्लादित करते थे। आई अंतर ते धनी 10 सखिन सहित सिधावही, परम उज्जवल सदन माही,
तीन बेर सो आवही, दिन में 3 बार। गांगजी भाई के परम उज्जवल गृह के अंदर वे प्रकट होते और दर्शन देते। सयन को कंचन की एक दिन कसेड़ी दी, कोई दिन कछु देवही, यो करे नित्य शादी। एक दिन यहाँ प्रसंग हुआ सुंदर साथ जी। इस प्रसंग के अंदर का मर्म बहुत ही उत्तम है। हीरबाई जो सतगुरु स्वरूप के ऊपर कुर्बान थी और सेवा करती थी, एक दिन वे दाल बना रही थी, परंतु भोजन बनाने में कुछ विलंब हो गया, क्योंकि उनके पास जो कढ़ाई थी उसके अंदर एक छिद्र पड़ चुका था। सारा पानी टिपक करके चूल्हे में पड़ जाता और रसोई बनाने में विलंब हो गया। चर्चा पूरी हुई, श्री कृष्ण जी पधारे, परंतु रसोई तैयार नहीं थी। इसीलिए श्री कृष्ण जी को हीरबाई ने तब कहा, आपके जैसे पूर्ण मेरे धनी है, लेकिन फिर भी रसोई बनाने के लिए सही बर्तन मेरे पास नहीं है। तब श्री कृष्ण जी ने दूसरे ही दिन सोने की कसेड़ी ला करके, सोने का बड़ा कढ़ाई होता है वह ला करके हीरबाई को दिया। और जैसे ही वह कढ़ाई मिली, यही भांति दीर्घ ज्यों गर्व, तिहि क्षण हीरबाई को भयो। अत्यंत गर्व महसूस करने लगी हीरबाई और उन्हें लगा श्री कृष्ण जी तो अब मेरी मुट्ठी में है, जो मैं कहती हूँ वैसा वे करते हैं। तो अब मुझे सतगुरु स्वरूप को नहीं, साक्षात श्री कृष्ण जी से ही बातें करनी है। जब अहंकार हृदय के अंदर आया, तब वे ये भूल गई कि श्री कृष्ण जी स्वयं सतगुरु के हृदय में विराजमान है। सतगुरु स्वरूप ने समझ लिया कि माया के अहंकार ने उनको घेर लिया है। ईगो हैज एनवेलप्ड हर विजडम कंप्लीटली। जब सतगुरु ने यह देखा, परंतु कहते हैं ना कि भक्त के अंदर जब अहंकार आ जाए तो भगवान सहन नहीं करते। इसी तरह हमारे धाम धनी कृपालु सतगुरु स्वरूप ने इस बात को सहा नहीं और हीरबाई के इस अहंकार को छुड़ाने के लिए एक लीला की। यहाँ पर हीरबाई जो भोजन को तैयार कर चुकी थी, सतगुरु स्वरूप को इशारा करती है कि धनी भोजन तैयार है, अब चर्चा को आप विराम दीजिए। सतगुरु स्वरूप ने कहा कि हीरबाई आप कृष्ण जी को बुलाइए और भोजन जिमा दीजिए, मुझे अभी चर्चा में देरी है। तो हीरबाई वहां पर उस गृह के अंदर जो किचन बना हुआ था, रसोई घर था, वहां पर जाती है, श्री कृष्ण जी को पुकार करती है, हे कन्हैया आइए भोजन आरोगिए। परंतु कृष्ण कन्हैया आते ही नहीं। फिर इस प्रकार से सतगुरु के पास में गई, बताया कि कृष्ण जी नहीं आए हैं, आप तो चलिए। सतगुरु ने फिर से कहा चर्चा में देरी है, कृष्ण जी को जिमा दीजिए ना। फिर पुकार करने लगी, परंतु कृष्ण जी आए नहीं। अब तीसरी बार जब वो देवचंद्र जी के पास में गई तो उनकी आंखों की निराशा से पता लग रहा था कि क्या हुआ है। उन्हें यह पता लग गया कि बिना सतगुरु के श्री कृष्ण जी प्रकट नहीं होते हैं। तो तीसरी बार आंखें लाल करती हुई जब हीरबाई वहां पर गई, सतगुरु ने देखा, तुरंत उन्होंने चर्चा को पूर्ण किया। उस दिन भोजन की लीला में बहुत विलंब हो चुका था। जाम तीजे की तहाँ जब 4 घटिका है गई, हो आतुर अधिक हृदय आपो विनती को गई। तीसरा जाम दिन का तीसरा प्रहर और उसके अंदर 4 घड़ी का समय व्यतीत हो चुका था। 1:30 जब बजते हैं वहां तक रसोई प्रारंभ नहीं हो सकी थी, क्योंकि सतगुरु स्वरूप चर्चा कर रहे थे। तो जब हीरबाई ने इस प्रकार से तीसरी बार जाकर के विनती की, तब सतगुरु स्वरूप समझ गए। जयकारा लगा करके जैसे ही धनी उठते हैं, वैसे ही उन्होंने देखा कि अरे श्री कृष्ण जी तो प्रकट हो गए। जब श्री कृष्ण जी भोजन आरोगने के लिए बैठे, हीरबाई ने कहा, हे कृष्ण कन्हैया जी, आज मैंने कितनी बार आपको पुकारा,
तो क्यों आप प्रकट नहीं हुए? श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं क्या करूं, चर्चा में देरी जो थी। बोलिए श्री निजानंद स्वामी की जय। जब तक श्री सतगुरु स्वरूप नहीं उठे तब तक कृष्ण जी प्रकट नहीं हुए, क्योंकि उनके हृदय रूपी धाम में तो धनी विराजमान है। क्या हम सतगुरु को बाईपास करके श्री कृष्ण जी को, श्री धनी जी को प्राप्त कर सकते हैं? सतगुरु के बिना क्यों, सतगुरु हमारे लिए सोपान है। उनके द्वारा जब तक वे हमारी बाह पकड़ करके धनी से नहीं मिलाते तब तक हम धाम धनी से मिल नहीं सकेंगे। तो सुंदर साथ जी इस प्रकार से कहते हैं ना कि अहंकार का आवरण जब भक्त के ऊपर आ जाता है तो सच्चाई को देखने नहीं देता। इसी तरह धाम धनी ने उस अहंकार के आवरण को हटा दिया। यहाँ पर एक दूसरी लीला भी हुई। जो लीलाबाई माता जी हैं, उनके शरीर की यह लीला संपन्न होने लगी। कृष्ण जी ने उन्हें कहा कि हे लीलाबाई, मैं आपको ले जाने के लिए आऊंगा, आप तैयार रहना कल। तो लीलाबाई माता जी ने सतगुरु स्वरूप से कहा। सतगुरु कहते हैं कृष्ण जी से कहिए कि यहाँ पर जो बिहारी जी और जमुना बहन है उनकी जिम्मेदारी कौन संभालेंगे? तब लीलाबाई श्री कृष्ण जी से कहती है कि देवचंद्र जी तो इस प्रकार से कह रहे हैं। श्री कृष्ण जी ने कह दिया उनकी जिम्मेदारी गांग जी भाई की है, तुम तैयार हो जाना, अब इनकी चिंता छोड़ दो। कहे प्रमाण 16 श्रृंगार से सुसज्जित होकर के लीलाबाई माता जी अब शरीर को परित्याग करके यहाँ सतगुरु स्वरूप के हृदय रूपी धाम में विराजमान होने के लिए यह शरीर को परित्याग करने को तैयार होकर के निकल गई। तो आज के दिन श्री कृष्ण जी उन्हें परम धाम को ले जाने आए। सदगुरु स्वरूप ने उनसे कहा कि हे लीलाबाई, आपके परम धाम जाने की खुशहाली में क्या आप सबको दोबारा दर्शन नहीं कराएंगी? लीलाबाई माता जी ने श्री कृष्ण जी से कहा कि अरे सतगुरु स्वरूप तो कहते हैं कि क्या आप दर्शन नहीं देंगे? श्री कृष्ण जी ये चाहते थे कि लीलाबाई स्वयं अपने अधिकार से दर्शन मांगे। तो पहली बार में दर्शन नहीं दिए, तब तुरंत लीलाबाई ने उनका अचर पकड़ करके, उनकी खेस को पकड़ करके दर्शन मांगने की चाहना व्यक्त की। और तब श्री कृष्ण जी ने सभी को लीलाबाई के धाम चलने की खुशहाली के निमित्त से दर्शन दिए। तो सुंदर साथ जी, यह शरीर के अंदर लीलाबाई माता जी ने भी जो लीला की सदगुरु स्वरूप के साथ में जिस प्रकार से उन्होंने सहयोग दिया, एक सती की भांति उनके सारे वचनों को उन्होंने माना, इसीलिए उनका जीवन भी कृतकृत्य हो गया। यही लीलाबाई माता जी को श्री कृष्ण जी अब यहाँ से लेकर के गए और सीधा बैठे कहाँ? सतगुरु स्वरूप के हृदय रूपी धाम में। तो साथ जी, धाम चलने की जो लीला है वह आनंददायी लीला है, क्योंकि मर मर जब सब कोई जात है, चाहिए मोमिन मौत फर्क। सब कोई जो है वे शरीर को छोड़ करके मर के तो जाते ही है, लेकिन मोमिनों की मौत में बहुत अंतर होता है, क्योंकि मोमिन जहाँ तन को छोड़ते हैं वे धनी के धाम में विराजमान हो जाते हैं। वे पुनः पुनः जन्म मरण के चक्कर में पड़ते नहीं हैं। यही अंतर होता है अन्य की मौत और मोमिनों के शरीर को परित्याग करने में। तो इस प्रकार से धाम गमन की लीला के अंदर अत्यंत हर्षित जो लीलाबाई माता जी थी, उन्होंने 16 श्रृंगार सजी थी और यहाँ से श्री कृष्ण जी के साथ में वे अंतर ध्यान हुई। तो यह जो लीला है सुंदर साथ जी, ये नौतनपुरी धाम की लीला है। क्योंकि समय हो रहा है, इसीलिए आज इस मिलाप के प्रसंग को हम देख नहीं पाएंगे, परंतु आने वाले रोज
अजबाई और मेघबाई, इन दोनों के बीच में जो संवाद चला, किस तरह से अजबाई ने मेघबाई को सचेत किया, और फिर यहाँ की जो बात है वो कैसे मंत्री घराने में पहुंची, कैसे मूल अंकुर इंद्रावती सखी के हृदय में पहुंची, ये सारा जो सुंदराति सुंदर प्रसंग है उसे हम आने वाले रोज श्रवण करेंगे। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस प्रकार से यहाँ पर आज की इस मजल को हम यहीं पर विराम देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। श्री महामती कहे ए साथ जी, ए मेहर है हक, जैसा ईमान जिनका होत तिन माफक, होत तिन माफक। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। तो आइए प्यारे सुंदर साथ जी, धाम धनी श्री राज जी के चरण कमल में हम अर्जी बोलते हैं। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी, हम जैसी तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी, जीवरा तो जीवे नहीं क्यों, मीटे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन से कहूँ पिया जी, तुम हो मेरी आस जी, आस वीरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी, सब विध पिया जी समरथ दीन, रैन जात रोय रोय जी, जन्म अंधी जो मैं होती पिया, सो तुम देखत किए जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैना भर जी, एती पुकार पिया सुन के अब, ढील करो तुम जी न जी, क्षीण क्षीण खबर जो लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी, एति अरज में तो करूं पिया, बीच पड़ी अंतराय जी, सो अंतराया टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी, कंठ लगाए कंठ सौंपिया, कीजिए हास विलास जी, वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया जी, राखो चरणों के पास जी, तुम दुल्हा मैं दुल्हीन
कसों सेवा करूं पिया जी, सर्वे अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल किशोर पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं, क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल किशोर पर प्यारी, अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय, स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। बोल बोल पंचे वाले की जय। आप सभी सुंदर साज जी को रचिता सखी का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुंदर साज जी इसी प्रकार से जुड़े रहिए। आने वाले रोज मिलाप के सुंदर प्रसंग को हम वितक कथा के अंदर में श्रवण करेंगे। प्रणाम जी।